संसार के दुखों को देखकर किसका मन चंचल और विह्वल नहीं हो उठता। इस संसार की असारता, अनित्यता तथा शरीरों के विकार, जन्म मरण आदि देख देख कर किसके मन में इन दुखों से बचने की उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे ही मोक्ष अभिलाषियों और जिज्ञासु जनों के हितकार के लिए कुलार्णव तंत्र के दो महत्वपूर्ण उल्लास, पहला और नौवां, भाषा सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहले उल्लास में संसार की अनित्यता, असारता, मनुष्य जन्म की दुर्लभता, संसार के दुखों से बचने के लिए मनुष्य जन्म का उपयोग बताया गया है। नौवें उल्लास में ज्ञान का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय कहे गए हैं। इन दो उल्लासों का पढ़ना और इसे समझकर इस पर चलना सर्वसाधारण जनों के लिए अत्यंत उपयोगी और अति आवश्यक है। इनके पढ़ने से उसे, चाहे वह किसी मार्ग का अनुसरण करता हो, पता लगता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी कष्टप्रद तपस्या, व्रत सेवन, तीर्थाटन अथवा गृहस्थ त्याग की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। कुलार्णव तंत्र, प्रथम उल्लास। निरंतर बहते हुए मद की लहरों से शोभायमान बनाए हुए भ्रमरों वाले तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले अनादिकाल से सिद्ध गणपति गजानन को नमस्कार करता हूं। मैं गुरुदेव, गणपति, पराशक्ति दुर्गा, बटुक भैरव शिव, नारायण, ब्रह्मा जी, पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती की अपनी वाणी का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए शरण लेता हूं। मैं शिवरूप गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, जो आप अनादि होकर सब विश्व का आदि है, माया रूप होते हुए भी माया से परे हैं और निराकार, रूप रहित होते हुए भी रूप सहित जगत रूप हैं। परा, पूर्णा हंतों के प्रकट करने के अनुग्रह रूप महामंत्र रूप अहम, सबके कारण सच्चिदानंद रूप सूर्य, चंद्रमा, प्राणापान स्वरूप सत्तामय शिव को बार बार नमस्कार करता हूं। श्री देवी ने कहा, हे भगवान, हे क्रीडनशील देव, हे सभी ब्रह्मा आदि देवताओं के स्वामी, हे पांच कामों, सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान और अनुग्रह के करने वाले, हे परोक्ष तथा प्रत्यक्ष सबके जानने वाले, हे भक्ति से प्राप्त करने योग्य, हे शरणागतों के पालनहार, हे 36 तत्व रूप जगत के स्वामिन, हे दयारूपी अमृत के सागर, इस तुच्छ नाशवान कठिन संसार में अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार के शरीरों में ठहरे हुए अनंत जीवों के समूह जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। उनके जन्मों और मृत्युओं का कोई अंत नहीं दिखता। हे देव, ऐसे जन्म मरण के घोर दुख से कोई भी जीव किसी भी योनि में सुखी नहीं है। हे प्रभु, हे देवों के स्वामी, मुझे बताइए कि किस उपाय से वे इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे देवी सुनो, मैं तुमसे जो कुछ तुम मुझसे पूछती हो बताता हूं। उसके केवल सुनने से ही मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाता है। मनन और निधिध्यासन का तो कहना ही क्या है। हे देवी, शिव जो परब्रह्म स्वरूप, कलना रहित, सबका जानने वाला, सब कुछ करने में शक्तिमान, सबका स्वामी और निर्मल अंतःकरण वालों, स्वप्रकाश, अनादि, अनंत, विकारों रहित, सबसे उत्कृष्ट, गुणों, सतत्व रज तम रहित और सच्चिदानंद रूप, सत चित आनंद रूप है। यह सब जीव कहलाने वाले उसी शिव के अंश हैं। यह जीव झूठे ज्ञान के कारण दबे हुए हैं और आग से निकली हुई चिंगारियों की तरह उस आग के स्वरूप होते हुए भी संकुचित हैं और अनादिकाल से किए हुए कर्मों के कारण देव, मनुष्य, असुर आदि योनियों में भिन्न भिन्न बने हुए हैं। यह जीव सुख देने वाले पुण्य कर्मों और दुख देने वाले पाप कर्मों से बद्ध होकर उन्हीं कर्मों के अनुसार जाति युक्त शरीर, आयु और कर्मों से उत्पन्न हुए भोग को हर जन्म में प्राप्त करते हैं, जिनका कोई अंत नहीं। हे देवी, उनका सूक्ष्म शरीर जीव भाव से लेकर मुक्त होने तक बना ही रहता है।
यह योनियां क्रम से जड़ योनियां, कीड़े मकोड़े, पशु, चौपाए, वृक्ष इत्यादि, धर्मवान देवता और ऐसे ही मोक्ष अभिलाषियों की है। शरीरधारियों की इन 84 लाख प्रकार की योनियों में से मनुष्य जन्म के बिना किसी और योनि में परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे 4 प्रकार के शरीर हजारों बार धारण करके पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि ज्ञान प्राप्त कर ले तो मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार की योनियां इस प्रकार हैं। पहला, जरायुज, गर्भ से ही उत्पन्न होने वाले पशु इत्यादि। दूसरा, अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी इत्यादि। तीसरा, स्वेदज, पसीने और मैल से उत्पन्न होने वाले कीड़े। चौथा, उद्भिज, वृक्ष वनस्पति। हे पार्वती, इस प्रकार हजारों के हजार जन्म पाने के बाद जब जीव के पुण्य कर्म कदाचित बढ़ जाएं, तो वह मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। मुक्ति के लिए सीढ़ी अर्थात सरल मार्ग बने हुए इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो पुरुष इस संसार सागर से पार उतरने का यत्न नहीं करता, उससे बढ़कर पापी कौन हो सकता है? वह अतीव पापी है। बिना शरीर के कोई भी जीव किसी प्रकार का उद्योग नहीं कर सकता। इस कारण इस शरीर रूपी धन की रक्षा करके इससे पुण्य कर्म करने चाहिए। इस मनुष्य जन्म में भी उत्तम जन्म, ब्राह्मण पाकर और स्वस्थ इंद्रियां, शरीर आदि पाकर भी जो अपना भला मुक्ति नहीं समझता, वह निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा है। आत्मरूपी ब्रह्म को न जानकर मानव उसे मारता है। मनुष्य को हर प्रकार से अपने आप शरीर की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार दुखी न करना चाहिए, और जब तक स्वरूप लाभ न हो तब तक शरीर की रक्षा का यत्न करते रहना चाहिए। गांव, जागीर आदि, खेत, धन, घर, पुण्य कर्म तथा पाप कर्म तो मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिल सकता। ऐसा दुर्लभ यह मनुष्य जन्म है। सभी लोग सदा ही अपने शरीर को बचाए रखने के लिए यत्न करते ही रहते हैं, और कोढ़ आदि भयानक रोगों के रोगी भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा प्यारा यह शरीर होता है। इस शरीर को चैतन्य धर्म के जानने के लिए, उस चैतन्य धर्म को ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान को ध्यान और योग प्राप्ति के लिए बचा रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष जल्दी ही मुक्त हो जाता है। यदि जीव पहले ही अपने आप को बुरे कर्मों से बचा न रखे, तो उसे कौन दूसरा भला चाहने वाला उसकी आत्मा को इस संसार सागर से पार लगा सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। जो मनुष्य इस जन्म में भी नरक रूपी रोग का इलाज नहीं करता, ज्ञान प्राप्त करने का यत्न नहीं करता, तो अंत में उसका रोग बढ़कर वह ऐसी अवस्था में पड़ जाता है कि जहां कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसी अवस्था में पहुंचकर क्या वह निरोग हो सकता है? कभी नहीं। जब तक यह शरीर जीवित है, तब तक मनुष्य को परमार्थ स्वरूप का अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन मूर्ख ऐसा होगा जो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदे? अर्थात अंतिम समय आने पर ज्ञान की प्राप्ति का यत्न विशेष फलदायक नहीं हो सकता। बुढ़ापा एक भयानक शेरनी जैसा मनुष्य की ताक में रहता है। आयु भी टूटे घड़े में ठहरे जल की भांति बह जाती है। रोग भी शत्रु की तरह मारते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण, आत्मज्ञान का काम करना चाहिए। जब तक दुखों का सामना न करना पड़े, जब तक विपत्तियां घेर न लें और जब तक इंद्रियां अपना काम करने में असमर्थ न हो जाएं, तब तक ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही आत्मकल्याण का काम करना चाहिए। संसार व्यवहार से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कामों से समय बीतता जान नहीं पड़ता। सुख और दुख जीव को मारते हैं। इस प्रकार वह जीव आत्मकल्याण, मुक्ति का मार्ग जान नहीं पाता।
यह सांसारिक जीव पीड़ाओं से आर्त, आपदाओं में फंसे हुए जीव और मरे हुए जीवों तथा मनुष्यों को देखकर भी मोहरूपी शराब के नशे में चूर रहता है और अपना कल्याण, मुक्ति का मार्ग नहीं जान पाता। धन संपदाएं स्वप्न के समान अनित्य और नाशवान हैं। जवानी भी फूल की भांति कुम्हला जाती है और सदा रहने वाली नहीं। आयु तो बिजली की चमक की तरह क्षणभंगुर है, इसलिए कौन किस वस्तु पर विश्वास रख सकता है, कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। 100 वर्ष आयु मानते हुए भी उसमें से आधा 50 वर्ष तो निद्रा, रात आदि छीन लेती है। बालक अवस्था, रोग आदि, बुढ़ापा और दुखों में जो बचा आधा गुजरता है वह भी निष्फल ही जाता है। मनुष्य आत्म कल्याण के लिए यत्न करने योग्य काम में सुस्त रहता है और जिस मुक्ति मार्ग ढूंढने के काम में उसे जागते होशियार रहना चाहिए वहां सोया रहता है और भय के स्थान संसार पर विश्वास करता है। कौन मनुष्य इस प्रकार धोखे में पड़कर दुख नहीं उठाता? यह बड़े कष्ट की बात है। यह शरीर इस संसार सागर में जल के कफ के गोले के समान है और जीवात्मा इस शरीर में ऐसे है जैसे कफ के गोले पर कोई चील या पक्षी हो। परंतु यह जीवात्मा इस अनित्य घर शरीर को प्यारा मानकर इसमें कैसे निर्भय होकर रहते हैं। यह मूर्ख जीव इस शरीर पर जो हितकारी नहीं, हित का निश्चय रखता है और अनित्य होते हुए भी इसे नित्य समझता है, अनर्थकारी होते हुए भी इसको उपकारी मानता है, वह यह क्यों नहीं जानता कि मृत्यु अवश्य आने वाली है। हे देवी, तुम्हारी माया से मोहित हुआ यह जीव यह सब कुछ देखता हुआ भी मानो कुछ भी नहीं देखता, सब कुछ सुनता हुआ भी नहीं समझता, शास्त्रों को पढ़कर भी परमार्थ को नहीं जान पाता, ऐसी प्रबल माया शक्ति है। यह सारा जगत इस गहरे काल रूपी सागर में, जिसमें मृत्यु और रोग आदि रूप बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ हैं, डूबा हुआ है, परंतु कुछ भी नहीं जानता। यह शरीर हर क्षण जीर्ण होता हुआ दिखाई देता है और जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति पानी के साथ घुलता हुआ दिख नहीं पड़ता। वायु को लौटाना, आकाश को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करना, समुद्र की तरंगों को बांधना आदि जैसे असंभव कार्यों का करना योग्य हो सकता है, परंतु आयु पर स्थिरता मानना असंभव और अयोग्य भी है। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं, जिस कारण कालक्रम के अनुसार यह पृथ्वी भी जल जाती है, सुमेरु पर्वत भी नष्ट हो जाता है, सागरों का जल तक सूख जाता है, तो हे देवी, इस नाशवान शरीर का कहना ही क्या है। यह निश्चय ही नाश होने वाला है। यह संतान मेरे हैं, स्त्री मेरी है, धन तथा रिश्तेदार मेरे हैं। इस प्रकार मैं बकरे का शब्द बोलने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मारकर खा जाता है। यह काम मैंने कर लिया है, यह अभी करना है, यह और किया, थोड़ा किया और थोड़ा बाकी है। ऐसी ऐसी आकांक्षाओं युक्त मनुष्य को, हे देवी, महाकाल खा जाता है। मनुष्य को कल का काम आज ही करना चाहिए और दूसरे दिन का काम पहले ही दिन करना चाहिए, क्योंकि काल यह देखने के लिए जरा भी नहीं ठहरता कि मरने वाले पुरुष ने काम पूरा किया है या नहीं। बुढ़ापा जिसे जीव की ओर रास्ता बताता है, भयानक रोग जिसके सैनिक हैं, मृत्यु रूपी शत्रु जिसे आज्ञा करता है, ऐसे अपनी ओर आते हुए महाकाल को यह जीव क्यों नहीं दिखता। मृत्यु मनुष्य को तृष्णा रूपी सलाई से छेद कर फिर उसे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी घी का तड़का लगाकर राग द्वेष रूपी आग पर पकाकर खा जाता है। यह मृत्यु बच्चों, जवानों, बूढ़ों, बल्कि गर्भ में ठहरे हुए बच्चों पर भी अपना आवेश करता है। सभी मरते हैं, यह जगत ऐसा ही बना हुआ है।
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवगण तथा सभी जीवों के समूह सभी नाश होने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मकल्याण, मुक्ति का उपाय ढूंढने का कार्य करना चाहिए। अपने अपने वर्ण, ब्राह्मण इत्यादि, आश्रम, ब्रह्मचर्य आदि के आचरण का उल्लंघन करने से, उल्टी बात पर आग्रह करने से, पराई स्त्री या पराये धन का लोभ करने से मनुष्यों की आयु घट जाती है। वेद शास्त्र आदि आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास न करने से, गुरु को ठगने से और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्यों की आयु घट जाती है। मानसिक अथवा शारीरिक रोग, विष, हथियार, मनुष्य, सांप, जंगली अथवा दूसरे पशु, इनमें से जिस किसी के कारण जिस जीव की मृत्यु उसके कर्म अनुसार नियत है, उसी के कारण वह जीव मृत्यु प्राप्त करता है। यह जीवात्मा तृण जलों का कीट विशेष की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अपने अगले अंश से नए शरीर को प्राप्त करके तब पिछले शरीर को छोड़ता है। यह कीड़ा घास के एक तिनके से दूसरे तिनके को जाता है और जब तक अगले तिनके को भली प्रकार पकड़ न ले, पहले को नहीं छोड़ता। बालक अवस्था, यौवन, बुढ़ापा, घर, वस्त्र आदि की तरह हैं, क्योंकि मनुष्य बचपन छोड़कर जवानी और जवानी छोड़कर बुढ़ापा इसी तरह प्राप्त करता है, जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना या एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहनना हो। इसी प्रकार एक शरीर छोड़कर मरकर दूसरे को प्राप्त करना भी ऐसा ही है, जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना हो। इस लोक में मनुष्य पुण्य और पाप कर्म करके उनके फल स्वरूप सुख और दुख भोगते हैं। हे देवी, ये परमार्थ में हानि उठाते हैं, मुक्ति से वंचित रहते हैं और बार बार आवागमन में फंसे रहते हैं, जन्मते और मरते हैं। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसका फल वह अगले जन्म में भोगता है। जैसे वृक्ष को तो जड़ों में पानी दिया जाता है, परंतु इस सिंचाई का फल इस वृक्ष की शाखाओं पर जड़ से दूर फल के रूप में दिखाई देता है। निर्धनता, दुख, रोग, बंधन और व्यसन, ऐब, यह शरीरधारियों के अपने किए हुए पापरूपी वृक्षों के फल हैं। संग रहित एकांत रहकर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। संग के कारण ही सभी दोष उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी पुरुष भी संग के कारण ही अपनी अटल स्थिति को खोता है, तो साधारण लौकिक अज्ञानी पुरुषों का कहना ही क्या। मनुष्य को संसार और विषयों का संग हर प्रकार से छोड़ना चाहिए, और यदि वह संग छूट न सके तो सत्पुरुषों का संग ही करना चाहिए, क्योंकि इस संग रूपी रोग के लिए सत्संग ही परम औषधि है। सत्पुरुषों का संग और परमार्थ विचार, यह मनुष्य के दो निर्मल नेत्र हैं, परंतु जो अभागा पुरुष इन नेत्रों से हीन हो, वह परमार्थ में चलने के लिए अंधा है, तो वह कैसे सन्मार्ग से भटककर उल्टे मार्ग में न जाए, अवश्य ही भटक जाएगा। जितना जितना यह जीव अपने मन के प्यारे प्यारे संबंध, पुत्र, मित्र आदि बढ़ाता जाता है, उतना ही उतना उसके हृदय में शोक की मेखें गाढ़ी जाती हैं, वह दुखी ही होता जाता है। हे देवी, यह जीव तो मरने के समय सब कुछ, यहां तक कि अपना शरीर भी यहां इसी संसार में छोड़कर जाता है, तो पत्नी, माता, पिता, पुत्र आदि का संबंध किस कारण हो सकता है। परमार्थ में कोई किसी का नहीं, रिश्ते झूठे हैं। हे प्राण प्यारी देवी, यह संसार दुखों का कारण है, और जो इसे संसार को अपनाता है वही दुखी है। जो ज्ञानी इसे त्याग देता है, इसमें नहीं फंसता, वही सुखी रहता है। उसके बिना कोई दूसरा पुरुष सुखी नहीं रह सकता। हे प्रिय, यह संसार सभी दुखों की उत्पत्ति का स्थान है, सभी आपत्तियों के ठहरने की जगह है और सभी पापों का घर है। इसलिए इस संसार को छोड़कर
इससे विरक्त होकर मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। जिन मनुष्यों का मन इस संसार में आसक्त है, उनको यह संसार बिना किसी बंधन, रस्सी आदि के कठिन बंधन में फंसाता है। यह उनके लिए भयानक विष है, परंतु जीव इसे ऐसा नहीं मानता। यह संसार बिना किसी हथियार के ही टुकड़े टुकड़े कर डालता है, बड़े दुख का कारण है। यह जगत आदि, मध्य तथा अंत में सर्वथा दुखों का घर है। इसलिए इस संसार को छोड़कर परमार्थ आत्मनिष्ठ रहना चाहिए, जिससे सुख की प्राप्ति हो सकती है। लोहे की भयानक बेड़ियों से बंधा हुआ मनुष्य उन बेड़ियों से छूट सकता है, परंतु स्त्री, धन इत्यादि के मोह में फंसा हुआ मनुष्य कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। कुटुंब की चिंता में लगे हुए मनुष्य में अच्छा स्वभाव इत्यादि गुण कहाँ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसकी दशा एक कच्चे घड़े की सी है, जिसके अंग उस घड़े में रखे हुए पानी से ही नष्ट हो जाते हैं। कितने कष्ट की बात है कि इस शरीर में ठहरे हुए इंद्रिय रूपी चारों ने, जो हर समय अपने अपने विषय रूपी सारे धन की आकांक्षा में लगे रहते हैं और इन विषयों का भोग करने के लिए चंचल रहते हैं, सभी लोगों को नष्ट कर दिया है और उन्हें परमार्थ मार्ग से भटकाकर संसार मार्ग में फंसा दिया है। जिस प्रकार मांस के लोभ में मछली उस लोहे के कांटे को जिससे वह पकड़ी जाती है नहीं देखती, ठीक इसी प्रकार जीव भी सुख के लोभ में यम की फांसियों को नहीं देख पाता। यह नहीं समझता कि मरना अवश्य ही है। हे देवी, जो मूर्ख अपने भले और बुरे को नहीं जानते, नित्य उल्टे मार्ग संसार मार्ग पर ही चलते हैं और सदा पेट भरने के धंधे में लगे रहते हैं, वे नरक को जाते हैं। सोना, बच्चे उत्पन्न करना, खाना पीना इत्यादि यह सब काम मनुष्यों और पशुओं में एक समान हैं। इसलिए हे प्यारी देवी, ज्ञानी पुरुष ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं और अज्ञानी तो पशु के समान हैं। साधारण मनुष्यों का प्रातः काल का समय मलमूत्र त्याग में, दोपहर का समय भूख प्यास मिटाने में और रात का समय नींद और काम चेष्टा में बीत जाता है। इस प्रकार सारा समय व्यर्थ गुजरने के कारण परमार्थ मार्ग में बाधा पड़ जाती है। खेद की बात है कि अज्ञान के कारण मोह में फंसे हुए सभी जीव अपने शरीर, धर्म, पत्नी आदि के पालने में लगे रहते हैं और इस कारण बार बार जन्म लेते और मरते हैं। इनके जन्म मरण का कोई अंत नहीं। हे पार्वती, सभी मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के पालने में लगे रहते हैं। वे परम उत्कृष्ट आत्म तत्व को नहीं जानते। इस कारण वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं, संसार के दुखों में फंसे रहते हैं। कुछ कपटी लोग यज्ञ हवन आदि क्रियाओं में और चांद्रायण आदि व्रतों और धर्मों का पालन करने में लगे रहते हैं, परंतु अज्ञान के कारण उनके आत्मा छिपे रहते हैं, उन्हें आत्म लाभ नहीं होता। ऐसे लोग ठगों की तरह फिरते रहते हैं। कुछ लोग तो खाली नामों से ही संतुष्ट रहकर कर्मकांड, जप, यज्ञ आदि में लगे रहते हैं। वे मंत्रों के पढ़ने, हवन इत्यादि के करने और बड़े विस्तार वाले यज्ञों के धोखे में पड़े रहते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्ति के यह सब बातें व्यर्थ हैं। हे देवी, यह मूर्ख लोग तुम्हारी माया से मोह में पड़कर एक एक ही समय अन्न खाते हैं। व्रत, उपवास, एकादशी आदि नियमों का पालन मुक्ति पाने की इच्छा से करते हैं, परंतु इनसे केवल शरीर को कष्ट मिलता है और मुक्ति प्राप्त नहीं होती। व्रतों इत्यादि से शरीर को केवल कष्ट देने से इन विचारहीन पुरुषों को क्या सफलता प्राप्त हो सकती है? हे देवी, केवल मिट्टी के ढेर को पीटने से इस संसार में क्या कोई बड़ा सांप मर सकता है? वे पाखंडी साधुओं के भेष में धन कमाने में लगे रहते हैं
और ज्ञानी पुरुष का बहाना बनाकर वे लोभी फिरते रहते हैं और लोगों को भी धोखे में डालते हैं। जो मनुष्य सांसारिक धन, पुत्रादि और विषय भोग रूपी सुखों में लगा हो और कहे कि मैं तत्वज्ञानी हूं, ऐसा मनुष्य व्यवहार और परमार्थ दोनों से हीन है और ऐसे छोड़ने के योग्य है जैसे चांडाल होता है। उसका संग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग घर बार छोड़कर वनों में निर्लज्ज होकर नंगे रहते हैं और अपने आप को विरक्त कहते हैं, परंतु गधे इत्यादि पुरुष भी तो वनों में ही इसी प्रकार नंगे रहते हैं, तो क्या वह गधे भी विरक्त होते हैं? अर्थात नहीं होते। कुछ और प्रकार के मनुष्य लोगों के सामने मीठे मीठे वाक्यों या गीतों को सुनाकर अपना हृदय आनंद भरा प्रकट करते हैं, जैसे वे मुक्त हो चुके हैं। तोते, मैना आदि पक्षी भी तो ऐसी मीठी बोलियां बोलते हैं, तो क्या वे भी मुक्त हैं? कुछ लोग तो जन्म से लेकर मरण काल तक गंगा आदि पवित्र नदियों के तटों पर रहने का व्रत धारण करते हैं। मेढक, मछलियां आदि भी तो इन्हीं नदियों में रहती हैं, तो क्या इन्हें भी व्रतधारी कहा जा सकता है? कुछ और लोग तपस्वी बनने के लिए घास फूस, वृक्षों के पत्ते और जल का ही आहार करते हैं और सदा वनों में रहते हैं। हे देवी, हरण आदि मृग भी तो वनों में रहकर घास फूस ही खाते हैं, तो क्या वे भी तपस्वी हैं? नहीं। हे पार्वती, यदि पर्वतों पर रहकर कंकड़ के टुकड़े खाने और जल न पीने से कोई पुरुष योगी बन सकता है, तो चातक भी तो ऐसे ही पर्वतों पर रहकर शिला खाकर और जल न पीकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या वे भी योगी होते हैं? नहीं। हे प्राण वल्लभे, सूअर इत्यादि पशु भी सर्दी, गर्मी, वायु सहते हैं, कीचड़ और पत्थरों पर सोते हैं। यदि ऐसा करने से मनुष्य योगी बन जाते हैं, तो क्या वे सूअर आदि भी योगी हैं? इसलिए ऐसी ऐसी बातों का व्रत, तपस्या आदि करना केवल दूसरे लोगों को खुश करने का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। हे देवी, मुक्ति का कारण तो केवल आत्मज्ञान है, उसके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे प्यारी, अज्ञानी मूर्ख पुरुष जीव भाव, अज्ञान की फांसियों में जकड़े हुए होने के कारण शठ दर्शन, शास्त्र का पठन आदि रूपी गहरे कुएं में पड़े हैं। इन शास्त्रों को बार बार पढ़कर भी इसके तत्व को नहीं समझ पाते। यह शास्त्र पढ़े हुए उल्टे तर्क करने वाले वेदों और शास्त्रों के परमार्थ को न जानकर अहंकार से जले हुए इधर उधर फिरते रहते हैं, जब तक कालरूपी सागर की तरंग उनको ऐसे खा जाती है जैसे किसी मनुष्य को मगरमच्छ ग्रास कर लेता है। वेदों, तंत्रों, पुराणों का पढ़ा हुआ जो पुरुष उन शास्त्रों के असली तत्व को न जानता हो, वह निश्चय ही पाखंडी है और उसका शास्त्रों को पढ़ना कौवे की काई काई के समान निष्फल है। वे अज्ञानी पुरुष दिन रात शास्त्रों का पठन समझने के बिना ही करते रहते हैं और इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है, परंतु हे देवी, वे आत्मा के स्वरूप से विमुख ही रहते हैं। काव्य और अलंकार शास्त्रों में निपुण भी यह योग आत्मा के विषय में सुंदर काव्य और छंदों की रचना करते हैं, परंतु अज्ञान के कारण यह मूर्ख चिंताओं में पड़कर दुखी रहते हैं और इनकी इंद्रियां विषय वासना के कारण चंचल और व्याकुल रहती हैं। आत्म तत्व का स्वरूप तो कुछ और है, परंतु अज्ञानी लोग कुछ और ही प्रकार बताकर कष्ट उठाते हैं। वे ऐसे भावों का वर्णन करते हैं जो मन के विकल्पों से बहुत दूर है और जिन्हें वे आप ही अनुभव नहीं कर पाते। शास्त्रों का अभिप्राय कुछ और ही होता है, परंतु अभिमानी उपदेशहीन पुरुष उन शास्त्रों की व्याख्या किसी और ही प्रकार से करते हैं। शास्त्र का परमार्थ कुछ और ही प्रकार से होता है और उस परमार्थ के समझने वाले बहुत कम मिलते हैं।
लोग शास्त्रों को पढ़कर भी उसके रहस्य को नहीं जान पाते, जिस प्रकार करछी पतीली में पड़कर भी उसमें पकी हुई वस्तु के स्वाद को नहीं जान पाती। फूल तो सिर पर चढ़ाए जाते हैं, परंतु उसकी सुगंधि का ज्ञान नाक को है, सिर को नहीं। इसी प्रकार यह लोग भी समझने के बिना ही शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और आपस में व्यर्थ ही वाद विवाद करते हैं। मूर्ख पुरुष अपने ही पास ठहरे आत्म स्वरूप को न जानकर शास्त्रों से समझे बिना ही मोह में पड़ जाता है। उसकी दशा उस मूर्ख ग्वाले की सी है जो अपनी गोद में पड़े बछड़े को न देखकर उसे कुएं में ढूंढता फिरे। केवल शास्त्रों के पढ़ने से ही संसार का मोह हट नहीं सकता। अभ्यास और वैराग्य अति आवश्यक है। दिया जलाए बिना दिए की केवल बातें करने से ही अंधेरा दूर नहीं हो सकता। हे देवी, मूर्ख का शास्त्रों को पढ़ना अंधे को दर्पण शीशा दिखाने के समान निष्फल है, परंतु बुद्धिमान के लिए वही शास्त्र का पठन आत्मज्ञान का कारण बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा आगे की ओर है अथवा पीछे की ओर है। कुछ इसे दाईं अथवा बाईं ओर बताते हैं, कुछ ऐसा और कुछ वैसा बताते हैं, और इस प्रकार असली स्वरूप को न जानते हुए आपस में झगड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक विद्या, दान, कविताओं की रचना इत्यादि बड़े बड़े गुणवान प्रसिद्ध मनुष्य भी इसे भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसा वैसा वर्णन करते हैं और तत्व ज्ञान न होने के कारण कहते हैं कि वह आत्मा बहुत दूर है। प्रत्यक्ष अनुभव से तो परमार्थ को नहीं जानते, केवल बातों अथवा शास्त्रों द्वारा ही समझने का यत्न करते हैं। इस प्रकार जो लोग शास्त्रों के पढ़ने में ही भटकते रहते हैं, वे निःसंदेह ही परमार्थ आत्मज्ञान से दूर रहते हैं। यह ज्ञान है और यह जानना है, ऐसा हर जगह शास्त्रों इत्यादि द्वारा सुनना चाहते हैं। परंतु हे देवी, यदि 100 वर्ष की आयु हो तो शास्त्रों के अंत को नहीं देख पाते, क्योंकि शास्त्र अनंत और असंख्य है। वेद, पुराण आदि शास्त्र तो अनेक हैं, परंतु उन्हें पढ़ने के लिए आयु कम है और उस पर भी करोड़ों विघ्न आ पड़ते हैं। इसलिए इन शास्त्रों का निचोड़ ही केवल जानना चाहिए, जैसे हंस पानी मिले दूध में से दूध को ग्रहण करता है। बुद्धिमान पुरुष तो सभी शास्त्रों का गठन करके उनमें से परमार्थ को ग्रहण करके शास्त्रों को छोड़ देता है, जैसे धान का चाहने वाला धान को ग्रहण करके उसके भूसे को त्याग देता है। जिस प्रकार अमृत पीने से तृप्त हुए मनुष्य को भोजन की अपेक्षा नहीं रहती, इसी प्रकार हे देवी, आत्मज्ञानी पुरुष को भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीरों से शरण गई हुई देवी, वेदों अथवा शास्त्रों के केवल पढ़ने से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है और किसी प्रकार से नहीं। वेद, शास्त्र अथवा षड दर्शन इत्यादि का पढ़ना ही मुक्ति का कारण देने वाला नहीं हो सकता। केवल सद्गुरु का सदुपदेश ही मुक्ति देने में समर्थ है। विद्याओं, लौकिक पारमार्थिक का पढ़ना तो ढोंग ही है। शिव का बताया हुआ अद्वैत मार्ग, जो जप तपस्या आदि क्रियाओं के कष्ट रहित है, गुरु महाराज के बताए हुए उपदेश से प्राप्त हो सकता है और करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है, शास्त्रों के पठन से उपजा हुआ और दूसरा अपने विचार विमर्श से उत्पन्न हुआ। शास्त्रों से केवल शब्द ब्रह्म का ही ज्ञान है और विमर्श से परिपूर्ण परब्रह्म आत्म स्वरूप का असली ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ जिज्ञासु लोग शिव को अद्वैत अभेद रूप से जानना चाहते हैं और कुछ द्वैत भेद रूप से, परंतु यह दोनों ही नहीं जानते कि शिव का सच्चा स्वरूप संभाव में स्थित द्वैत और अद्वैत दोनों से ही परे है। यह मेरा है अथवा यह मेरा नहीं है,
यह दो ही शब्द मनुष्य के लिए क्रम से संसार अथवा मुक्ति का कारण बनते हैं। पुत्र, स्त्री, धन इत्यादि से ममता रखने वाला संसार जन्म मरण में फंस जाता है, और जिसे इनसे ममता नहीं वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कर्म वही उत्तम है जो मनुष्य को संसार में न फंसाए। विद्या, शास्त्र वह उत्तम है जो मुक्ति प्राप्त करने में सहायक बने। इन कर्मों से अन्य दूसरे कर्मों से तो क्लेश ही प्राप्त होता है, और अध्यात्म विद्या से भिन्न विद्याएं कला कौशल सांसारिक व्यवहार में निपुण बनाती हैं, मुक्ति नहीं दिला सकती। जब तक मनुष्य में काम क्रोधादि का वेग है, जब तक उसमें संसार, पुत्र, स्त्री, धन आदि की वासना बनी रहती है, और जब तक उसकी इंद्रियां विषय भोग के लिए चंचल रहें, तब तक उसे परमार्थ ज्ञान की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है। जब तक मनुष्य सांसारिक व्यवहार में पूरा यत्न लगाता है, जब तक मन भी संकल्प विकल्प में लगा रहता है, जब तक मन स्थिर एकाग्र नहीं होता, तब तक उसके मन में परमार्थ विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का शरीर अभिमान बना रहे, जब तक धन पुत्र आदि की ममता नहीं छूटती, और जब तक गुरुदेव दया नहीं करते, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त करने का विचार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का विश्वास तप, जप, व्रत, तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा आदि पर ही है, और जब तक परमार्थ विचारे बिना शास्त्रों को पढ़ता रहे, तब तक स्वरूप लाभ की बात तक नहीं हो सकती। इसलिए हे देवी, यदि कोई पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह हर अवस्था, बालकपन, जवानी आदि में और हर समय भरसक यत्न करके एकाग्रचित्त होकर स्वरूप स्थित रहने का यत्न करे। संसार के तीन संतापों, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक से दुखी मनुष्य को परमार्थ रूपी कल्प वृक्ष की छाया का सहारा लेना चाहिए, जिसके धर्म और ज्ञान रूप सुंदर फल हैं, और अपने कुलमार्ग में बताई मुक्ति जिस कल्प वृक्ष का फल है, अर्थात संताप हटकर मनुष्य मुक्ति पा लेता है। हे पार्वती, अधिक बातें बताने से क्या लाभ है? मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं, सो सुनो। कुल मत का बताया तत्व जाने बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात बिल्कुल यथार्थ है और इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस कारण हे देवी, मैं तुमसे सच्चा परमार्थ बताता हूं कि सद्गुरु द्वारा सद उपदेश ग्रहण करके और उसका अभ्यास करके मनुष्य इस दुख भरे भयानक संसार के बंधनों से छूटकर सुखपूर्वक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हे कुलेश्वरी, मैंने संक्षेप से तुम्हें जीव जाति का कुछ हाल कह दिया, कैसे वे इस संसार में दुखी रहते हैं। हे प्रिये, तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है, सो कहो तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूं।